तो दोस्तों हमारे साथ है मुस्तफ़ा हाजी साहब, लीगल एडवाइज़र एपेक्स बॉडी ले। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले सर सवाल एक ये है सर, यूज़ का कंसर्न ये है कि एपेक्स बॉडी ले और केडीए शुरुआत से ही डिमांड कर रहे थे 6 शेड्यूल को लेकर, स्टेटहुड को लेकर। लेकिन जब से मरकज़ी सरकार ने ये अनाउंस किया है कि डोमिसाइल लॉ को जब लद्दाख में लागू किया है, तब ये जो स्टेटहुड का या 6 शेड्यूल का मेनली अगर कहें तो ये कहीं ना कहीं ये फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इस पे आप क्या कहेंगे सर? पहले तो तोहा साहब आपका शुक्रिया मेरी इस पर राय जानने के लिए। जिस तरह से आपने कहा कि ये जो हमारे 6 शेड्यूल का और स्टेटहुड की जो मूवमेंट है वो फेल होता हुआ नज़र आता है। मुझे लगता है फेल इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। मैं इस नज़र से नहीं देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि एपेक्स और केडीए की जितनी भी डेलिब्रेशन अभी गवर्नमेंट के साथ हुई है उसमें ज़रूर एक डिले हुआ है जो गवर्नमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री की तरफ से टाइम पर नहीं हुई कॉन्वर्सेशन या हमारी जो डेलिब्रेशंस हैं। बट हमारी जितनी भी बातें हैं उन पे हम मुकर्रर हैं, उस पे हम डटे हुए हैं और उस पर बात भी चल रही है। मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे। बहुत सारे लोगों को आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं भी चाह रहा था काफ़ी टाइम से कि इसको मैं खुलासा करूँ। बहुत सारे को ये लगता है लोगों को कि जो अभी जो डोमिसाइल लॉ जो आया है वो हमारे लद्दाख के लिए एक कॉम्प्रोमाइज़ है, एक नुकसान है और कहीं ना कहीं एपेक्स और केडीए की एक शिकस्त है। वो कन्विंस नहीं कर पाए सेंट्रल गवर्नमेंट को और मैं उसको इस तरह से बिल्कुल नहीं देखता हूँ। मेरा ये मानना है कि हमारे डेलिब्रेशंस को एपेक्स और केडीए की होम मिनिस्ट्री के साथ अभी 5 साल होने को है। अगर ठीक तरीके से अगर देखा जाए 2020 से हमारी जो मूवमेंट है वो शुरू हुई, उसके बाद हमारे मोटे में हमारे मुझे लगता है 5 साल हो चुके हैं इस डेलिब्रेशन को। इस वक्फे में बहुत सारी बातें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हुई है, जिसमें हमारी आपको अगर याद होगा इनिशियली हमारे 6 शेड्यूल और जो स्टेटहुड की जो डिमांड थी उनको टोटली डायरेक्टली रिजेक्ट किया गया था। कहा गया था कि इन पे इनफैक्ट होम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था कि इन पे डिबेट्स, इन पे डिस्कशन नहीं होंगी, अलबत्ता हम आपको बाकी प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी एपेक्स और केडीए ने इसी डिमांड को मखसूस रखकर, प्राइमरी रखकर और सबसे आगे रखकर इस पर डिलिब्रेशन की। और जो ये डोमिसाइल का जो लॉ बना है मुझे लगता है इट इज़ एन आउटकम ऑफ दैट जो डिलिब्रेशंस हमारी हुई है। और उसमें वन ऑफ द डिमांड्स, आपको अगर याद होगा, हमारे लोग जल्दी भूल जाते हैं, हमारी 4 डिमांडें हैं जिसमें मेजर जो डिमांड है हमारे स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की है। फिर हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर है, क्योंकि हमारे लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन काफ़ी टाइम से, जब से यूटी बने तब से नहीं हुआ है, बल्कि जम्मू कश्मीर में अभी 5-6 बैचेस आ चुके हैं केएस और केपीएस। और उसके बाद अगर याद होगा तो जॉब्स के लिए हमने चौथी डिमांड रखी थी, जो हमारे यूथ ने प्रेशर करके हमारे लोगों ने कहा कि जनाब ये जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट जो लद्दाख में अनफॉर्चुनेटली अभी पूरे लद्दाख में, पूरी इंडिया में टॉप पे अगर हम आते हैं तो एक अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सिलसिला लद्दाख में है, एक क्राइसिस है अनएम्प्लॉयमेंट का एक क्राइसिस है। तो ऐसे में इस पे बात हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा कि हम इस पे पहले इसको रिजॉल्व करेंगे। तो इसलिए एपेक्स और केडीए ने इस डोमिसाइल को, जो खुसूसन मैं डोमिसाइल लॉ पे आता हूँ, इट स्पेसिफिकली वेरी कैटेगोरिकली और वेरी एक्सक्लूसिवली इट सेज इट इज़ ओनली फॉर द जॉब्स। और साथों साथ 27 की जो मीटिंग हुई उसमें सिर्फ डोमिसाइल पे बात नहीं हुई, उस पर बात हुई हमारे जॉब्स रिजर्वेशन की। उससे पहले जो 3 मार्च को हुआ उसमें भी रिजर्वेशन की बात हुई। तो 85% हमारे जो जॉब्स रिजर्व हुए हैं वो लद्दाखियों के लिए हुए। जो 10% जिसकी बात करते हैं EWS कोटा, वो भी लद्दाखियों के लिए है। सिर्फ 5% पे ऐसे लोग जिनको डोमिसाइल है, जो प्रोस्पेक्टिव है, यानी बाद में जो अप्लीकेबल होगा 2026 के केस में, 12th और 11th की केस में जिनने पढ़ाई की यहाँ से 10th से, और बाकी के केसेस में 2032 से सिर्फ मखसूस जॉब के लिए इसको रिजर्व किया गया है। और उस पर भी बहुत सारे केवियाट्स हैं, यानी बहुत सारे इस पर और कंडीशंस हैं। जो कंडीशन ये है कि क्योंकि हमारे बड़े मुद्दे हैं, इस मीटिंग में ये भी कहा गया कि जॉब रिजर्वेशन के बाद वुमेन रिजर्वेशन किया गया। इस पर यह कहा कि आपके 6 शेड्यूल और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो सेफ गार्ड की जो बात करते हैं स्टेटहुड की, उस पर बात की जाएगी। ये इट इज़ ओनली एन इंटरिम मेजर, यानी बीच में क्योंकि आपके यहाँ बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स देने की ज़रूरत है, उस पर बात करने के लिए इसको लाया गया है। ये और भी किसी चीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है। इसके अगर किसी और चीज़ के लिए कंपैरिजन करेंगे, असम में जैसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन होती है, डोमिसाइल होती है, उसमें से एक है जिसमें जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रॉमिस किया था हमारी मीटिंग में, जो हमारे लोग भूल जाते हैं, कि हम 6 शेड्यूल पे और स्टेटहुड पे आपसे बात करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो आपका लैंड है, आपकी बाकी जो हमारी टोपोग्राफी है, एनवायरनमेंट है, हमारे होटल्स हैं, बिजनेस है, उन सबको प्रोटेक्ट करेंगे। इस पर बात चल रही है। ये एक नेगोशिएशन का एक आउटकम है। और आप हमेशा याद रखें, जब भी कोई नेगोशिएशन होता है ये ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता है कि भाई ये ले लो, ये दे दो।
नेगोशिएशंस में, मीडिएशन में टाइम लगता है, कंसेंसस पे आना पड़ता है। तो एक इंटरिम मेजर है जिससे हमारे लोगों को अभी जॉब मिला है। अभी जितने सारे बच्चे हमारे यूथ जो अप्लाई कर रहे हैं, 85% जो 500 से मजीद जॉब जो ले में निकले हैं, 400 से मजीद जो करगिल में निकले हैं, उसमें जो अप्लाई कर रहे हैं लोग, वो उसकी जो हमारी रिजर्वेशन है उसके लिए तो कर रहे हैं, उसकी वजह से कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ इंटरिम मेजर है जो अप्लीकेबल नहीं है। अगर ये अप्लीकेबल बाकी चीज़ों में हुआ तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि ये एप्लीकेबल नहीं है, तो हमारे लोगों को फिर हम इस पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमारे लैंड को अगर रिजर्व नहीं किया, हमारे बाकी चीज़ों को अगर रिजर्व नहीं किया, तो हमारे भी हैव ए गुड रीज़न टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। बट हमारे क्योंकि बात अभी चल रही है, हमारे 6 शेड्यूल पे, स्टेटहुड पे बात चल रही है, तो हमें उम्मीद है ये सिर्फ एक ट्रांजेक्शन का हिस्सा है। कंप्लीट ट्रांजेक्शन हमारा तब डेमोक्रेसी जब बहाल पूरी तरीके से तब होगा जब स्टेटहुड और 6 शेड्यूल होगा। तो एक इंटरिम में हमें, यानी इंटरिम मतलब टेम्परेरी एक मेजर दिया गया है जिससे हमारी जॉब्स को रिजर्व किया जाए। तो इसको आप टेम्परेरी एज ए परमानेंट मेजर ना देखें। और दूसरी बात, हमारे होम मिनिस्ट्री के जो फर्द अलग बात है कि उन्होंने इनके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स नहीं निकाले हैं वादा करने के बावजूद भी, बट उन्होंने ये भी कहा था कि जो 30 ईयर्स का जो कंसिडरेशन है टारगेट का, वो हम उस पर भी कंसिडर करेंगे। बट ये सिर्फ खुसूसन मखसूस जॉब के लिए, अगर ये नहीं होता है, अगर इस डोमिसाइल को यूज़ करके कोई अगर जॉब्स के लिए, तो ये धोखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे साथ। तो हमारे जितनी भी एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस नज़र से वो भी मुझे लगता है मुलतवी हो जाएंगे। वो भी मुझे लगता है कि इट ऑल्सो सीज टू एग्जिस्ट बिकॉज this is a promise that they made कि it is only for specific purpose for the job, for the purpose of job and only to give the chance for the 5% जो लोग जो नॉन रिजर्व हैं। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि हमारी जो बातें हैं वो इनकी तरफ से फेल होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, अगर हमें स्टेटहुड नहीं देते हैं, अगर हमें 6 शेड्यूल नहीं देते। और मैं आपको ये भी वाज़ेह करूँ, जब हमें 6 शेड्यूल और स्टेटहुड मिलता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी रिजर्व हो जाती हैं। स्टेटहुड जब मिलता है, असेंबली जब मिलता है, उसमें आपको 67 लिस्ट पे आप खुद लॉ बना सकते हैं जिसमें लैंड सारा आता है। तो मुझे लगता है वो सारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो हमें लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और इसके साथ में ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारे एपेक्स केडीए ने जितनी अभी स्ट्रगल की है, हमारे लद्दाख की खुसूसी अगर एक बात हो, तो मुझे लगता है लद्दाख एपेक्स और केडीए की यूनिटी है। इनने एक जहत होकर, एक होकर इन्होंने जो लद्दाख की चीज़ों को बढ़ाया, उस पर भरोसा रखें। ये हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। हमारा अल्टीमेट गोल है जब तक हम लद्दाख को जॉब के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से प्रिजर्व नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो नेगोशिएशन है, जो हमारी डिलीवरेशन है गवर्नमेंट के साथ, वो कंप्लीट नहीं है। तो आप फिलहाल यू शुड नॉट मेक कंक्लूजन्स, यू शुड नॉट मेक हाइपोथेसिस, यू शुड नॉट मेक थ्योरीज। तो मैं यही आपकी तरफ से, आपके मीडियम की तरफ से लोगों को ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, कंफ्यूज ना हो। हमारी अभी मीटिंग्स चल रही हैं, इसीलिए आज का एक प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने डिले कर दिया। डिले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है, तो ये सब उनके ऊपर है। अगर कल कोई अगर चेंज होता है या इससे हमारा लैंड इफेक्ट होता है, इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है और टोपोग्राफी इफेक्ट होता है, तो उस मखसूस ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक और सवाल सर, मतलब ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया हमारे से, बट स्टिल ये है, इसमें हम दिखाई दे रहे हैं कि अभी जो हंगर स्ट्राइक पिछले एक दो दिनों से हो रहे हैं, उसमें यूथ पार्टिसिपेशन इज़ वेरी मिनिमल। सो आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और क्या यूथ का पार्टिसिपेशन करना कितना इम्पोर्टेंस है हमारे इस स्ट्राइक के लिए? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। जैसे मैं हूँ, यहाँ पे आया हूँ कल से, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, ना मैं केडी का हिस्सा हूँ और एक केडी ने ऑर्गेनाइज़ किया, ना मुझे एपेक्स की तरफ से कोई इन्विटेशन है। मैं एज ए सिटीज़न मैं खुद आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरे आने वाले जनरेशन के लिए है, ये मेरी कौम के लिए। तो हम खुद को ऑनरशिप लेने की ज़रूरत है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हर लोग वेट करते हैं कि करबलाई साहब, कमर साहब या कोई सजाद साहब या भाई एपेक्स से कोई इनको इन्विटेशन देगा, आपको बोले। ये शादी ब्याह और या किसी का कोई प्रोग्राम नहीं है, ये एक मूवमेंट है। हमारे जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, किसी ने इनको इन्विटेशन नहीं दिया था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, भाई चलो आ जाओ तुम इसमें। लोग खुद जुड़े बिकॉज उनको लगा, एहसास हुआ। जब तक आपको खुद एहसास नहीं हो कि ये मेरे से रिलेटेड है लॉ, ये जो 6 शेड्यूल में मेरे से रिलेटेड है, मेरे मखसूस, मेरे खुद उससे रिलेटेड है, स्टेटहुड मेरे से रिलेटेड, आप उसको एहसास नहीं करोगे तो आपको रियलाइजेशन नहीं होगा। वो रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, इसको इंटरनलाइज़ करने की ज़रूरत है, इसको इंटरनलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये मूवमेंट मेरे लिए। तो जब तो एहसास नहीं होगा, मुझे लगता है बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है। जब क्रिकेट मैच होता है, वहाँ पे एक छक्का लगता है, हज़ारों लोग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं आते। मुझे लगता है क्योंकि ये जो लोग कर रहे हैं, हमारे एपेक्स और केडीए के जो लोग हैं, उन्होंने ज़िंदगी बहुत देखी है, खुद लेकर नहीं जाएंगे। ये हमारे कौम के लेकर, हमारे यूथ को आने की ज़रूरत है, क्योंकि यूथ के मुस्तकबिल के लिए, हमारे आने वाले कौम के लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए सब चीज़ें हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से फिर से एज ए यूथ, मैं तो मीडिया यूथ भी नहीं हूँ, ना बड़ा हूँ, तो बीच में कहीं हूँ, बट मैं आपको आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे खुद को ओनरशिप लेके आना है। आपको बुलाने कोई नहीं आएगा, आपको खुद दर्द महसूस होकर आना। यहाँ बैठेंगे, यहाँ बातें सुनेंगे, 10 बातें करेंगे, 10 बाहर लेके परसेप्शन मत बनाइए ये कुछ नहीं करते हैं, सो के बैठते हैं, ये जी बड़े लोग खुद मर्जी से करते हैं, इनके पास तो कोई जाते हैं। उन्होंने सुने हैं बहुत सारे रूमर्स, लेकिन जब आप खुद इस महफिल में ना आते, खुद महफिल में बैठ कर आप खुद देखेंगे नहीं चीज़ें, समझेंगे नहीं चीज़ें, आपको समझ नहीं आएगा सोशल मीडिया के
हवाले से सोशल मीडिया के थ्रू, इसलिए मेरी गुजारिश है यूथ से भी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। कल हमारे यहाँ बहुत बड़ा रैली होने वाला है। यूथ से मेरी गुजारिश है, हमारे आवाम से गुजारिश है, करगिल के लेके जितने भी लोगों, क्योंकि हमारे लद्दाख के मुस्तकबिल के लिए बात हो रही है, ये चांगथांग से लेकर मटाइन तक की बात हो रही है, नुब्रा से लेकर ज़ांस्कर की तक बात हो रही है। तो आप सबको इसमें शरीक होना है, सबको पार्टिसिपेट करना है, तभी हमारा कौम आगे बढ़ेगा, तभी हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। सर आपने अभी एक बात कही कि जिसमें आपने कहा कि यूथ को खुद से मोटिवेट होकर आने की ज़रूरत है, यूथ खुद के लिए है। लेकिन एक बात ये भी है सर कि जो हमारा जो केडी है, करगिल की हम बात करें, एपेक्स बॉडी ले की बात छोड़ो, कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि केडीए अपना जो पैगाम है या जिस तरह से अपने पैगाम को यूथ तक पहुँच, ग्रास रूट तक, बिल्कुल रूरल एरियाज में जाके यूथ को समझाना था, ये मैसेज जो पहुंचाना था, हमारे साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर हम इस तरह से बैठेगा तो आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या होने वाला है, ये कहीं ना कहीं फेल तो नहीं है वो लोग ये मैसेज को आगे पहुंचाने के लिए? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं एज ए करगिली इसका जवाब देना चाहता हूँ। आप अगर हमारे पीछे देखेंगे जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है, कितने लोग वहाँ, कितने लोग हैं जो बैठे हुए हैं, वो सब बूढ़े लोग हैं। सब बड़े हैं। वो सब गांव से हैं। इनको इन्फॉर्मेशन किसने दिया? क्या हमारे कमर साहब गांव-गांव गए? करलाई साहब गांव-गांव गए? क्या किसी ने केडी वाले गांव-गांव जाकर इनको बताया? इनको ये तो ऐसे भी लोग हैं जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी नहीं है, फिर भी इनको खबर पहुंचा है। 5 साल में अगर आपको हमारे मुद्दों के बारे में नहीं पता है, आपको 6 शेड्यूल और स्टेट के बारे में नहीं पता है, आपको पीएससी का क्राइसिस क्या पता है, कि वो आपकी बेवकूफ़ी है। अगर 5 साल में आप तक ये खबर नहीं पहुंचा, आप बहुत ज़्यादा बैड नेटवर्क में बैठे हैं, आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये बूढ़े लोग जब पूछ सकते हैं, बूढ़े बुढ़िया लोग जब इतनी दूर दराज इलाकों से बस पकड़ के जो आके इधर बैठ सकते हैं, तो आपको किस तरह इन्फॉर्मेशन नहीं है? तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है। आपको कोई आके नहीं बुलाएगा। आप सोशल मीडिया पे अगर देखें तो 5 साल में सबसे ज़्यादा हमारा इसका मुद्दा इतना हंगर स्ट्राइक हुआ, पद यात्रा हुआ, यहाँ पे लोगों ने किया, वहाँ पे लोग दिल्ली में इतने प्रदर्शन किया। आपको अगर इसके बारे में इल्म नहीं है, आपको फिर भी मोटिवेशन चाहिए, तो मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट इसको समझता हूँ। आपको कोई आके जगाए कि भाई आ जाओ हमारे कौम के लिए, आपके लिए कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है यही एक जहालत जिसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि आपको खुद जागना है। आपको कोई नहीं बोलेगा कि आपको उठो भाई, आपके कौम का सवाल है, आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। मुझे यहाँ किसी ने नहीं बोला कि आप आ जाओ केडी में बैठो, मैं खुद जाके इधर जाके बैठा, मैं 10 बातें सुनी, मुझे 10 बातें अच्छी लगी, 10 बातें बुरी भी लगी, लेकिन मैंने सीखा, मैं इसका पार्ट हूँ। आपको खुद हिस्सा बनना है। हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा था, तो लोग नहीं आ रहे थे कि बुलाओ बुलाओ, घर घर आके बुला रहे थे। घर घर बात पहुँची है रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फिर भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं, उनको तो कोई सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया पर रोज़ इतनी बातें होती हैं, इतने ज़्यादा हमारे पोस्टर्स लगे, तब भी अगर लोग नहीं आ रहे, मैं समझता हूँ कि केडी के आप हर चीज़ केडी और एपेक्स के ऊपर लगा के एक एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते हैं। केडी और एपेक्स भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कौम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आना है। जिस दिन आपको कोई केडी वाला एपेक्स वाला बोलता है आप निकल जाओ, तो मैं समझता हूँ उसमें इनकी गलती है। बट खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं लगो, किसी को एक्सक्यूज़ नहीं बनाना चाहिए कभी भी। मुझे लगता है वो आपकी कमज़ोरी दर्शाता है बनस्बत उस बंदे की जिसको आपको बुलाना था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।